आपके लोगों को प्रार्थना करने के लिए तैयार कीजिए, कारण कि परमेश्वर कुछ लोगों को भविष्यवक्ता, नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पासवान और शिक्षक होने के लिए बुलाता है। इफिसियों 4 का 11 और 12 में समझाया गया है कि और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितने को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। परमेश्वर इन अगुवाओं को देता है कि सेवा काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यह उन्नति 2 तरीकों से की जाती है: विश्वासियों के आत्मिक जीवन का भरण पोषण करने के द्वारा और नए विश्वासियों को मसीह की देह में जोड़ने के द्वारा। इब्रानियों को पत्रिका लेखक इसमें जोड़ता है, अब शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। इब्रानियों 13 का 20-21। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। आप अपने लोगों को सेवा के काम के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, जो परमेश्वर चाहता है कि हर एक करे? परमेश्वर कैसे आपको उपयोग कर सकता है कि उन्हें सुसज्जित करे? यह आत्मिक वरदानों की ओर संकेत नहीं करता, केवल पवित्र आत्मा ही आत्मिक वरदान प्रदान करता है। हम उन्हें प्रदान नहीं कर सकते, नहीं लोगों को सिखा सकते हैं कि उन्हें प्राप्त करें। हम सिखा सकते हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जाना है। आपके लोगों को दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार कीजिए। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। एक मसीही जवान पर एक सर्वाधिक आम अभिव्यक्ति होना चाहिए। परमेश्वर एक आशीष का परमेश्वर है। महायाजक को यह कहते हुए लोगों को आशीर्वाद देना था, यहोवा तुझे आशीष दे, गिनती 6 का 24 में। और परमेश्वर हमारे हाथों के सभी कामों पर आशीष देना चाहता है। यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करे। आप इसी के समान प्रतिज्ञाएं अनेक स्थानों पर पाएंगे। यीशु को हमें आशीष देने के लिए भेजा गया था। यीशु भलाई करता हुआ और धर्मियों और पापियों दोनों को आशीष देते हुए फिरा। हमें सब लोगों को आशीर्वाद देना है, यहाँ तक कि उन्हें भी जो हमें उत्पीड़ित करते हैं। जब हमें शाप दिया जाता है, हम आशीष देते हैं। परमेश्वर कामों को साथ ही लोगों को आशीष देता है, दरिद्रों को साथ ही धनी को, बच्चों के साथ ही वयस्कों को। मरकुस 10 के 16। यहाँ वे कदम है जो आपके लोगों को सिखा सकते हैं कि दूसरों को आशीर्वाद देने में उठाइए। एक व्यक्ति को आशीर्वाद देने के हर सुअवसर को झपट लीजिए। सुअवसर की खोज में रहिए।
परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपका मार्गदर्शन करे। हर सुबह परमेश्वर से मांगिए कि उस दिन किसी व्यक्ति के लिए आपको एक सुनिश्चित आशीष बनाए। यीशु के नाम में प्रेम प्रदर्शित कीजिए। लोगों की ओर देखकर मुस्कुराने, लोगों की सहायता करने, लोगों की प्रोत्साहित करने के अवसरों के लिए चौकस रहिए। जहां कहीं आप जाते हैं, प्रभु को आनंद लाने की खोज कीजिए। परमेश्वर से मांगिए कि आपके माध्यम से दूसरों के जीवन में मसीहा का प्रेम उड़ले। उद्धार प्राप्त व उद्धार न पाए हुए, चाहे वो बच्चे, जवान या वयस्क हो, लगातार दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना आशीर्वाद देने का एक प्रमुख तरीका है। जब आप घरों के सामने से गुजरते हैं, परमेश्वर से मांगिए कि अंदर के लोगों को आशीष दे। जब आप बच्चों के पास से गुजरते हैं, परमेश्वर से मांगिए कि उन्हें भी आशीष दे। जब आप क्रोधी लोगों को देखते हैं, परमेश्वर से मांगिए कि उन्हें छुड़ाए। अपने दिन के आरंभ से अंत तक जाते हुए उन लोगों के लिए संक्षिप्त प्रार्थना की श्वास लेते रहिए जो आपसे मिलते हैं या जिनकी ओर परमेश्वर आपका ध्यान खींचता है। किसी अन्य तरीके की तुलना में प्रार्थना के द्वारा आप अधिक लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं। अपने लोगों को एक प्रार्थना सेवकाई के लिए तैयार कीजिए। प्रार्थना एक सेवकाई का रूप है जो मसीहा प्रत्येक विश्वासी के लिए इच्छा रखता है। हमने उद्धार पाए हैं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जो भी अन्य सेवकाई किसी के पास है, उसके लिए प्रार्थना आधार है। प्रार्थना अधिकांश मसीहियों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई हो सकती है। आपकी सबसे महान जिम्मेदारियों में से एक है कि आपके लोगों को एक प्रार्थना करने वाले लोग बनने में सहायता करना और उनकी मध्यस्थता की प्रार्थना को मसीहा के लिए प्रभावकारी बनाने में सहायता करना। आपका औसत विश्वासी प्रतिदिन मसीहा के राज्य में कितना समय प्रार्थना में निवेश करता है? इस तैयारी की दो अवस्थाएं हैं। आपको उन्हें प्रार्थना व मध्यस्थता के प्रार्थना निवेदन में व्यक्तिगत रूप से मजबूत होने के लिए तैयार करना चाहिए। आपको आपके लोगों को जब वे उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना योजनाएं विकसित करते हैं, मार्गदर्शन भी करना चाहिए। मध्यस्थता की प्रार्थना निवेदन की सेवकाई में व्यक्तिगत प्रार्थना योजना से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को और गहरा करने में उनकी सहायता कीजिए। आपके लोगों को न केवल प्रार्थना के ऊपर बारंबार आपके स्पष्ट शिक्षण की आवश्यकता है, उन्हें आप में प्रार्थना की सेवकाई और जीवन का एक सुंदर उदाहरण देखने की आवश्यकता है। प्रार्थना के लिए एक प्रेम को सिखाए जाने, पकड़ने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। अपने स्वयं के प्रार्थना जीवन को गहरा कीजिए। प्रार्थना को आपके प्राण का जीवन, आनंद और उमंग बनाना चाहिए। आपके लोगों को दिखाना चाहिए कि प्रार्थना आपकी व्यग्र प्रसन्नता और आपके जीवन की श्वास है। यदि आप केवल प्रार्थना के बारे में बात करें और प्रार्थना के आनंद और ताकत को प्रदर्शित न करें, आपकी शिक्षा मात्र केवल शब्द प्रतीत होगी। धर्मपरायण शब्द जिसने हर एक सहमत होता है, लेकिन वे महसूस नहीं करेंगे कि प्रार्थना कितनी आशीषमय हो सकती है जब तक कि वे इसे आप में न देखें।
सभी मसीहगण प्रतिदिन कुछ प्रार्थना के कर्तव्य कर्म में विश्वास करते हैं। हालांकि अधिकांश के पास एक साधारण प्रार्थना जीवन होता है। संकटकालीन स्थितियों को छोड़कर बहुत उन्होंने कभी भी यीशु के साथ सहभागिता के रोमांच व उत्तेजना और दूसरों के लिए प्रार्थना में सफल होने का स्पष्ट अनुभव नहीं किया। कुछ अपवाद है, लोग जो दूसरों से अधिक प्रार्थना करते हैं। आपके लोगों की प्रार्थना सेवकाई की चाबी है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय के समय आपके पास देने के लिए और भी अधिक कठिन हिसाब होगा। अपने लोगों से आशा मत कीजिए कि उन चीजों के भूखे हो जो आप में नहीं दिखते। उन्हें प्रभु में आपकी आनंद, परमेश्वर के साथ आपकी अंतर्गता यीशु के लिए और स्वयं उनके लिए आपके प्रेम की अनुभूति होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, उन्हें आपके जोशीले विश्वास की अनुभूति करना चाहिए कि आप वास्तव में आशा करते हैं और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पाते हैं। उन्हें ये चीजें आपकी सामान्य सार्वजनिक प्रार्थना में अनुभूति करना चाहिए, तब वे स्वयं प्रार्थना में गहरे जाने की लालसा करना आरंभ करेंगे। लेकिन याद रखिए कि आपका सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करना आपके व्यक्तिगत निजी प्रार्थना जीवन की गुणवत्ता को प्रतिबिंब करता है। परमेश्वर सार्वजनिक प्रार्थनाओं तथा घरों में प्रार्थना को शक्तिशाली ढंग से उपयोग नहीं कर सकता। यदि आप अपनी निजी प्रार्थना में कमजोर, निर्जीव और प्रभावहीन हैं, यदि आप आशा करते हैं कि आपके लोग परमेश्वर के लोग बन जाए, आपको परमेश्वर का जन होना आवश्यक है। कई मसीही अगुओं का प्रार्थना जीवन उस काम के लिए अपर्याप्त है जो करने का वे प्रयत्न कर रहे हैं। वे यीशु को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त है। क्या ये आपके लिए सच है? यदि आप चाहते हैं कि आपके लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करना सीखिए। आपकी सार्वजनिक सेवकाई में प्रार्थना को प्राथमिकता दीजिए। अपने हृदय को उतना ही सार्वजनिक प्रार्थना करने के लिए तैयार कीजिए जितना कि आपके बोलने और सिखाने के लिए। यदि आपका हृदय तब आप प्रार्थना करते हैं नहीं पिघलता, यह संभवतः नहीं पिघलेगा जब आप बोलते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, यदि आपका हृदय परमेश्वर के लिए नहीं धड़कता, ये संभवतः नहीं होगा जब आप प्रचार करते हैं। आपको सार्वजनिक की तुलना में गुप्त में सदा अधिक लंबे समय तक प्रार्थना करना चाहिए। किंतु यदि आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से पिघलता हुआ है या परमेश्वर की आंख से प्रज्वलित है, एक लंबी सार्वजनिक प्रार्थना जो वास्तव में लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है, बहुत आपके लोगों द्वारा स्वागत की जाएगी। परमेश्वर के कुछ महान प्रचारक प्रार्थना में महान रहे हैं। क्या लोग आपकी सभा में विशेष रूप से आपकी प्रार्थना सुनने के लिए आते हैं? ये सवाल है। आपकी प्रार्थना को, आपके लोगों को, आपकी प्रार्थना को आपके लोगों की चिंताएं, हृदय की पुकारें और गहरी इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। एक जल्दबाजी की प्रार्थना ये सुझाव देती प्रतीत होती है कि प्रार्थना महत्वहीन है, लेकिन एक लंबी प्रार्थना जो ऐसे हृदय और ओठों से आती है जो परमेश्वर की निकट उपस्थिति व सामर्थ्य का प्रमाण नहीं देते, सरलता से यांत्रिक, औपचारिक प्रतीत हो सकती है। यह सभा का
सभा की दिनचर्या का इतना अधिक हिस्सा प्रतीत होता है कि जब आप प्रार्थना करना बंद करते हैं, लोग राहत महसूस करते हैं। जीवंत रहिए और प्रार्थना कीजिए ताकि आपकी सार्वजनिक प्रार्थनाएं परमेश्वर की उपस्थिति से सुगंधित और परमेश्वर की सामर्थ्य से अनुनादी रहे। प्रार्थना को सभी निजी सेवकाई का एक स्वाभाविक और सजीव हिस्सा बनाइए। आपके सभी व्यक्तिगत परामर्श देने, घरों या अस्पतालों में जाने, विदाई अथवा एक व्यक्ति या एक समूह को एक कार्य सौंपने में एक संक्षिप्त प्रार्थना को सम्मिलित कीजिए। आप जो सब करते हैं, प्रार्थना को उसका ऐसा निरंतर व स्वाभाविक हिस्सा बनाइए कि आपको सब बातों के लिए प्रार्थना करने वाले के रूप में जाना जाए। फिलिपी 4:6 के मुताबिक प्रार्थना को आपकी संपूर्ण सेवकाई का एक सदा उपस्थित हिस्सा होना चाहिए। याद रखिए, जो कुछ आप कहते हैं, प्रार्थना उससे परमेश्वर को आशीष वचन जोड़ती है। जिस किसी से आप संपर्क करते हैं, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति और किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए आपके उत्तर में परमेश्वर की सामर्थ्य जोड़ती है। जब आपके लोग आपको आपकी प्रार्थना के द्वारा हर चीज में परमेश्वर को लाते देखते हैं, वे भी हर चीज जो वे करते हैं उसमें प्रार्थना को लाना आरंभ करेंगे। जैसा कि पौलुस याचना करता है इफिसियों 6:18 में, आपके लोग लगभग अचेतन रूप से एक प्रार्थना करने वाले लोग बनना आरंभ कर देते हैं। जब वे अनुभूति करते हैं कि प्रार्थना आपके संपूर्ण जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, आप उनका मार्गदर्शन, उनकी अपनी प्रार्थना योजनाएं विकसित करने में कर सकते हैं। हर एक मसीह को एक व्यक्तिगत प्रार्थना योजना विकसित करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति प्रार्थना को पूरी भूमिका में नहीं ला सकता जैसा कि परमेश्वर उसके जीवन के लिए चाहता है। जब तक कि वह इसके लिए योजना न बनाए, हम अपने समयों को सोने और भोजन के लिए सुयोजित करते हैं। जब हम अपने भोजन या विश्राम के सामान्य समय को खोते हैं, हम इस बारे में सचेत हो जाते हैं, यहाँ तक कि हम असच हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी के सामान्य दैनिक दिनचर्या में प्रार्थना निर्मित होना चाहिए। ये तब तक नहीं होता जब तक कि निश्चित प्रार्थना की आदतें न बनाई गई हो और विशेष रूप से योजनाएं बनाई गई कि आत्मिक जीवन शैली में प्रार्थना निर्मित हो। यह प्रभु को प्रसन्न करेगा, उसकी मनसा को पूरी करेगा और वे सनातन प्रतिफल लाएगा जिसे देने की मसीह लालसा करता है। नियमित प्रतिदिन का प्रार्थना समय स्थापित करने में मार्गदर्शन कीजिए। हर एक की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है, अतः सामान्य प्रार्थना का सिद्धांत सिखाइए जाने की आवश्यकता है और फिर प्रत्येक व्यक्ति की सहायता की जाती है कि उन्हें अपनी आवश्यकता में अपनाएं। यहाँ तक कि बच्चों और नौजवानों को नियमित प्रार्थना की आदतों की आवश्यकता है। आप कितनी अच्छी तरह से अपने लोगों की प्रार्थना आदतें जानते हैं। दिन के आरंभ का एक समय कम से कम प्रार्थना समयों में से एक के लिए सदा बेहतर है। नौकरी के घंटे व समय जब बच्चे सो रहे हैं या स्कूल में है, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के गुणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हर एक प्रार्थना के उसके मुख्य समय को दिन के आरंभ में नहीं रख सकता। यह आवश्यकता हो सकता है कि दूसरों के जागने के पूर्व और शोरगुल से पहले एक संक्षिप्त समय हो अथवा प्राप्त काल में एक सुनियोजित समय, बाद में एक मुख्य समय जब व्यक्ति को एक लंबा अबाधित काल मिल सकता है।
कुछ लोग रात्रि के लोग होते हैं। वे इसे कठिन पाते हैं कि जब वे पहले पहल उठते हैं वे सजग और उनके सर्वोत्तम में हो। हालांकि एक व्यक्ति के सर्वोत्तम समय के कुछ भाग प्राथमिकता का समय हर दिन के आरंभ के निकट प्रभु को दिया जाना चाहिए। अर्थपूर्ण प्रार्थना के लिए अन्य संभव समयों तथा स्थानों की खोज करने में आपके लोगों की सहायता कीजिए। आपके लोगों के चरवाहे के रूप में प्रत्येक की प्रार्थना योजना के बारे में एक व्यक्तिगत स्तर पर अपने लोगों में से प्रत्येक को परामर्श दीजिए। प्रार्थना समय के उपयोग में मार्गदर्शन कीजिए। ऐसे विषयों पर जोर दीजिए जैसे कि जहां तक संभव हो ताजा और सजग हो जाइए। जब कोई जागता है चेहरे को धोना तुरंत चौकस होने में उसकी सहायता कर सकता है। बिस्तर में प्रार्थना करना कदाचित ही प्रार्थना के समय से सबसे अधिक पाने का तरीका है। लंबे प्रार्थना समय के दौरान बदलती हुई मुद्राएं एक व्यक्ति को ज्यादा चौकस रख सकती है। सभी मुद्राएं या आसन प्रभु के लिए पवित्र है। जब अत्यधिक थके हो कुछ लोग पाते हैं कि जब वे बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं वे अधिक चौकन्ने हैं यदि वे खड़े रहते हैं। कुछ यदि वे कमरे में अकेले हैं आगे पीछे चलते हैं जब वे प्रार्थना करते हैं। यह एक अत्यावश्यक होने का भूत भी जोड़ता है। कभी कभी पानी का एक घूंट या हल्के नाश्ते का एक छोटा सा टुकड़ा, एक या दो मूंगफली के दाने या रोटी या फल या तो एक छोटा कोर ताजा कर सकता है। एक व्यक्ति की सहायता कर सकता है कि उसके प्रार्थना के समय में सबसे उत्तम रहे। बाइबल पठन के साथ आरंभ कीजिए। जितना कि परमेश्वर से बोलना महत्वपूर्ण है उतना ही परमेश्वर को सुनना महत्वपूर्ण है। सामान्य वचन से आरंभ कीजिए और बाद में प्रार्थना कीजिए। एक अच्छा औसत है कि ध्यान मनन का आधा समय पवित्र शास्त्र पढ़ने में और आधा प्रार्थना में खर्च किया जाए। याद रखिए कोई भी धार्मिक पुस्तक परमेश्वर के वचन के स्थान पर उपयोग नहीं की जा सकती। अन्य अच्छी पुस्तकों के साथ समय नियमित प्रार्थना समय के अतिरिक्त होना चाहिए। किसी भी शिक्षित मसीह को प्रतिदिन बाइबल के एक अध्याय से कम नहीं पढ़ना चाहिए। अधिकांश मसीहों के लिए यह बुद्धिमानी रहेगी कि कम से कम 3 अध्याय हर दिन और रविवार को 5 पढ़े। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति हर वर्ष क्रमानुसार पूरी बाइबल पढ़ सकता है। बाइबल को किसी भी एक स्थान और फिर किसी और स्थानों से या मुख्य पसंदीदा पदसाय से मत पढ़िए। परमेश्वर का वचन उससे अधिक सम्मान का पात्र है। परमेश्वर का इरादा है कि हम इसके पूरे भाग में से पोषण करें। कुछ लोग पसंद करते हैं कि हर बार जब वे पुराना नियम आरंभ से अंत तक पढ़ते हैं नया नियम को आरंभ से अंत तक 2 बार पढ़े। सामान्य आदत होना चाहिए कि पवित्र शास्त्र को क्रमानुसार जाए। प्रार्थना समय के लिए सामान्य विषय वस्तु और रूपरेखा की योजना बनाइए। परमेश्वर सभी प्रार्थना और प्रार्थना के सभी रूपों का स्वागत करता है। सामान्य एक व्यक्ति आराधना से आरंभ करता है और प्रेम व धन्यवाद अभिव्यक्त करता है। कई लोग उस रूपरेखा को जो यीशु ने हमें प्रभु की प्रार्थना में दिया एक दिशा निर्देश के रूप में सहायक पाते हैं। पहले परमेश्वर की स्तुति आराधना और धन्यवाद देना, फिर मसीह के निमित्त प्रार्थना करना। उस स्थितियों के लिए प्रार्थना करना जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी किया जाना आवश्यक है। तब व्यक्तिगत पारिवारिक या समूह की भौतिक व पदार्थी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना। असफलताओं कमियों या पापों के लिए क्षमा मांगना, मार्गदर्शन व विजय के लिए प्रार्थना करना और आराधना व परमेश्वर के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति के साथ बंद करना। कई प्रार्थना अगुवे इस नमूना रूपरेखा का सुझाव देते हैं। स्तुति करना, धन्यवाद देना,
पाप अंगीकार करना, मध्यस्थता की प्रार्थना करना और वचनबद्धता। बहुत व्यक्तिगत प्रार्थना के समय एक संघर्षकालीन स्थिति में से उठते हैं जब आपकी सामान्य प्रार्थना रूपरेखा को अनदेखा किया जा सकता है। सदैव आत्मा के मार्गदर्शन पर उसकी उपस्थिति की स्वतंत्रता में भरोसा कीजिए। मध्यस्थता की प्रार्थना के कम से कम एक मुख्य समय पर प्रार्थना सूची का प्रतिदिन उपयोग कीजिए। हर एक विश्वासी को उसके प्रार्थना समय का एक मुख्य भाग दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने में और परमेश्वर के काम की उन्नति के लिए उपयोग करना चाहिए। संभवतः इसे प्रभावकारी ढंग से करने का एकमात्र तरीका और इस बारे में सुनिश्चित करने के लिए कि आप वे सब सम्मिलित करते हैं जिनके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, यह है कि विभिन्न छोटी प्रार्थना सूचियां या विभिन्न भागों के साथ एक अपेक्षाकृत लंबी प्रार्थना सूची तैयार की जाए। आपकी स्थायी प्रार्थना सूची या सूचियों में सहकारी अगुवे और परिस्थितियां, कलीसिया के अगुवे, विभिन्न सेवकायों और आवश्यकता, वैश्विक सुसमाचार प्रचार, धर्म प्रचार, मिशन संस्थाएं, विभिन्न देश, मसीही कार्यकर्ता, उद्धार पाए हो की सूची, प्रियजन सम्मिलित होना चाहिए। अस्थायी सूची को समय समय पर बदला जा सकता है और उसमें वर्तमान घटनाएं हुए जो बीमार या शोक में है, समस्याग्रस्त स्थितियां सम्मिलित हो सकती है। आपके लोगों को व्यक्तिगत प्रार्थना सूचियां तैयार करना व उपयोग करना सिखाइए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा सभी को बहुत दया से आशीषित मिलने पाए। हम जल्द मिलेंगे दूसरे वचन के साथ में। आमीन।